Hello, students. Welcome to our new lecture जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है। और मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर में हम जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज़ डिफरेंशिएशन। एंड ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन ख़त्म करके फिर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होगे कि मे बी आप में से कुछ लोगों का मैथमेटिक्स ना हो, तो हमें ये मैथमेटिक्स ज़रूरत क्यों है पढ़ने की, हम ये मैथमेटिकल टूल्स नामी चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि आप वो टूल्स, ठीक है, टूल्स मतलब ऐसी चीज़ें आप सीख रहे हैं जिनकी वजह से आप फिज़िक्स, आपके लिए फ़िज़िक्स थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है। डेफिनेटली फिज़िक्स सारी थ्योरेटिकल नहीं है, आपको बहुत सारी जगहों पे मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसा मान लीजिए कि ये वो बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको कम से कम आना चाहिए जब आप कहीं पे फिज़िक्स में कोई न्यूमेरिकल या कोई ऐसा मान ली कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो कम से कम ये बेसिक टूल्स आपको पता होने चाहिए। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टूल्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपको कभी स्क्रू या कोई नट बोल्ट वगैरह खोलना होता है तो आप टूल्स लेके आते हैं, मैकेनिकल टूल्स, आप प्लायर लेके आते हैं, आप क्या कहते हैं वो डिफरेंट तरह के टूल्स लेके आते हैं जिनसे आप वो स्क्रू स्क्रू वगैरह, या जैसे स्क्रू ड्राइवर है आपके पास, ये सभी टूल्स हैं। तो इसी तरह से ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे वो जो प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकली सॉल्व करने में। और कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मैथमेटिकली भी देखने पड़ते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक्स जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी तो डेफिनेटली आपके लिए फ़िज़िक्स थोड़ी सी आसान हो जाएगी। वैसे फ़िज़िक्स बहुत आसान है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली बहुत आसान है, लेकिन डेफिनेटली आपको जो इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं, वो भी समझने में आसानी होगी। क्योंकि ऑब्वियसली फ़िज़िक्स खाली कॉन्सेप्चुअल ही सारी नहीं है। आप सिर्फ ऐसा मान लीजिए कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही कॉन्सेप्ट्स हैं, नहीं, कहीं कहीं पे मैथमेटिक्स भी यूज़ होता है। तो दैट्स वाई ये जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। नाउ डिफरेंशिएशन क्या होती है, ठीक है, हाउ डू वी डू इट। ठीक है। तो जो हम स्टार्ट करेंगे, हम पहले शुरू करेंगे कि हम डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। इसका मतलब जो है वो अगले लेक्चर में, या ऑब्वियसली पहले कैसे करते हैं वो कर लेंगे, उसके बाद क्या मतलब है। ठीक है। आई वॉन्ट यू पीपल टू गेट फर्स्ट फेमिलियर विद वे हाउ डू वी डू द डिफरेंशिएशन। ठीक है, हाउ द डिफरेंशिएशन इज डन। एक बार आपको ये समझ आ गया, फिर आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग वगैरह ये सब चीज़ें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन का अपना एक फॉर्मेट है, पहले वो फॉर्मेट समझते हैं। ठीक है। सपोज मैं लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है। अक्सर आपने ये डिफरेंशिएशन का, अगर आपको डिफरेंशिएशन आपने देखी होगी कभी, तो अक्सर आप इस फॉर्म में उसको पाते हैं। ठीक है। या आप देखते हैं इस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या समथिंग लाइक दैट। ठीक है। शायद आपने ब्रैकेट्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं देखी हो। सो व्हाटएवर। तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट जो है उससे आपको, ठीक है, फेमिलियर होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है। सो व्हेन यू सी दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट, तो इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है। ऐसे तो आप पढ़ रहे हो डी बाई डी एक्स, लेकिन असल में विद लाइक इन प्रॉपर वर्ड्स हम कैसे इसको पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, अब वही दिस साइन या जिस जो ये नोटेशन है इसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस y। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। राइट नाउ इफ आई चेंज द थिंग्स हेयर, सपोज मैं लिखूं यहाँ पे z, यहाँ पे लिखूं t, तो मैं कैसे इसको पढ़ूंगा। यहाँ नीचे dt है और ये dz। राइट, सो वी read it as differentiation of z with respect to, और ये नीचे कौन सा वेरिएबल है, t। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं इस तरह से कुछ लिख रहा हूँ,
डी बाई डी टी ऑफ सपोज यहाँ पे पी है, ठीक है, यानी कि मैं कर रहा हूँ डिफ्रेंसिएशन किसकी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। सपोज यहाँ में मैं टी नहीं रख रहा हूँ, मान लो कुछ और रख रहा हूँ, सपोज एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि मैं इस पी की डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ इस एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेफिनेटली आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आपको दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक तो ये p, ये आपका एक वेरिएबल है, और दूसरा ये x, ठीक है। इस p को हम कहते हैं फंक्शन, क्या कहते हैं, फंक्शन, और इस x को क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर वेरिएबल, ऑपरेटर वेरिएबल, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर वेरिएबल। और ये जो सारा का सारा चीज है ये, दिस इज नोन एज ऑपरेटर, यही असल में डिफ्रेंसिएशन कराता है, या इसकी वजह से डिफ्रेंसिएशन होती है, ठीक है। तो पहले कुछ चीज़ें ध्यान ध्यान में रखिए, या आप बिठा लीजिए अपने दिमाग में, यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, कोई डिवीजन नहीं हो रहा, ठीक है, ये एक नोटेशन है, ठीक है, ये एक नोटेशन है डिफ्रेंसिएशन का, दिस इज सिंपल नोट, दिस इज सिंपली अ नोटेशन, यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं हो रहा। आप ऐसा मत समझिए डी वाई बाई डी एक्स ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा मत समझिए कि डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, बिल्कुल नहीं, ना ये डिवीजन है ना ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल एक नोटेशन है, लिखने का तरीका है। और जब आप इसको इस तरीके से लिखते हो, आप पढ़ते इसको इस तरह से हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इसके बाद होता क्या है दैट वी विल डू नेक्स्ट, ठीक है। फर्स्ट वी विल डू द डिफरेंशिएशन, अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन, एक बार कर लें, उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग वेरी इजीली। जब मैं फिर आपको इसकी मीनिंग बताऊंगा आप इजीली इसको समझ पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट लेट्स गेट फेमिलियर विद इट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ डी बाई डी टी, दिस इज इट्स ऑपरेटर, फिर से बता रहा हूँ, और ये जो है दिस थिंग इट इज नोन एज फंक्शन। अब एक चीज ध्यान में रखिए, इस फंक्शन की जगह जैसे z है, लिटरली z भी हो सकता है कभी, या इस z को सपोज मैं ये कह सकता हूँ कि z का असल में मतलब क्या है, दिस कैन बी एन इक्वेशन, लाइक फॉर एग्जांपल इट कैन बी एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये z कोई खुद अलग से एक फंक्शन हो सकता है, जो ये बहुत बड़ी रिलेशन जो है जिसका नाम हमने z रखा है, या लिटरली यहाँ पे z ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस z की जगह या तो खुद z होगा, या तो कोई इसकी जगह कोई रिलेशन होगी, ठीक है, जिसका नाम z हमने रखा है, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लिटरली इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, दिस इज जस्ट ए नोटेशन, और इसको डी बाई डी टी को हम ऑपरेटर कहते हैं, इसके बगैर डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है फंक्शन, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, और ये फंक्शन ये खुद जो भी है वहां पे वो हो सकता है, या इसकी जगह कोई इक्वेशन हो सकती है, राइट, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद अ सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास है पहली फॉर्मूला जो मैं लिखूंगा दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पर एन, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पर एन, ये किसके बराबर है, ठीक है। इसको सिंपली हम इस तरह से याद रखते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स रेज पर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इट इज पावर डाउन, यानी कि एन नीचे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, एंड पावर -1 यानी कि पावर डाउन, और ये वेरिएबल एक्स पावर -1 यानी कि एन एक्स रेज पर एन -1, ये पावर में, ठीक है। नाउ लेट्स सी ए सिंपल एग्जांपल ऑन इट, एक छोटी सी एग्जांपल इस पर देखते हैं। सपोज मेरे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। सो कैसे करूंगा मैं, पहले पावर डाउन यानी कि 3 यहाँ पे, ठीक है, एंड एक्स रेज पावर 3 - 1, ठीक है। तो ये बेसिक से ऑपरेशंस हम सीख के, ठीक है, वी कैन डेफिनेटली प्रोसीड इन फिजिक्स, ठीक है। हम जगह जगह पे नहीं रुकेंगे। मे बी आई कैन ट्राई अनदर एग्जाम्पल, सपोज एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, सपोज डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज रूट एक्स,
ठीक है। सो हाउ डू आई डू दिस? सिंपली मैं इस रूट एक्स जो है, मैं ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। ठीक है, जिस तरह से आपने 8th क्लास में लिखा होगा, ये जो रूट एक्स है मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, एक्स रेज पावर 1/2। ठीक है, इजी थिंग है। अब x रेज पावर 1/2, दिस इज इट्स पावर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n बन गया। सो नाउ व्हाट आई डू इज आई सिंपली राइट पावर डाउन, पावर -1, यानी कि 1/2 -1, राइट। नाउ व्हाट यू डू इज यू सिंपली यहाँ माइनस कीजिए, सो व्हाट यू गेट इज 1/2। अब हाफ -1 दैट मीन्स -1/2, राइट। और आपको अगर याद होगा, ये अगर पावर माइनस है दैट मीन्स दिस थिंग इज इन डिनोमिनेटर। अगर मुझे इसको पॉजिटिव लिखना है, सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ, फिर इसका मतलब है आई कैन राइट 1/2। ठीक है, ये x नीचे है एंड 1/2। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस 1/2 रूट एक्स, क्योंकि x रेज पावर 1/2 है, राइट। एंड यू सी आई कैन एक्चुअली कन्वर्ट दिस रूट इंटू 1/2, तो वापस 1/2 को रूट में भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ, सो 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ओके। नाउ सी, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, याद रख सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको कहीं पे मान लो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू द डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप डायरेक्टली वैल्यू लिख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए फिर 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इट विल डेफिनेटली मेक योर वर्क ईजियर। तो मैं यहाँ से कुछ जो भी फॉर्मूलाज हम यूज़ करते जाएंगे, आई विल कीप ऑन राइटिंग ऑन दिस साइड। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं ले रहा हूँ, सपोज आई एम राइटिंग डी बाई dt ऑफ सपोज एक्स क्यूब। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पर 3 विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होगा। आप पॉज कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, एंड डू इट एंड देन चेक माई आंसर। ठीक है, तो अगर आप ये लिख रहे हो दैट पावर डाउन यानी कि 3x रेज पर 3 - 1, ठीक है, तो ये आंसर क्या है, ये गलत है। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि आपके ऑपरेटर का वेरिएबल और आपका जो फंक्शन है उसका वेरिएबल, दे आर नॉट सेम। ठीक है, ये सेम नहीं है, नॉट सेम। इसका मतलब ये फॉर्मूला फॉलो नहीं होगी। अगर आप ध्यान से यहाँ देखोगे, यहाँ लिखा क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ जो आपका वेरिएबल है वो x है, और नीचे ऑपरेटर का वेरिएबल भी क्या है, x है। अगर यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे भी y होना चाहिए, अगर यहाँ पे z होगा तो यहाँ पे भी वेरिएबल z ही होना चाहिए। ठीक है, लेट मी शो यू। सपोज इफ यू आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस, d बाय dt ऑफ t रेज पावर 5। ठीक है, d बाई डी टी ऑफ t रेज पावर 5, तो ये किसके बराबर है, पावर डाउन पावर -1, यानी कि 5। ठीक है, t रेज पावर 5 -1, दैट इज 5t रेज पावर 4, 5t रेज पावर 4। ठीक है, अब यहां पे मैं कैसे कर पाया, बिकॉज यहां ऑपरेटर का वेरिएबल और आपका फंक्शन का वेरिएबल दोनों सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ऊपर अगर आप देखेंगे, नीचे ऑपरेटर का वेरिएबल t था, ऊपर फंक्शन का वेरिएबल x था, तो दैट्स वाई मैं ये नहीं कर सकता था। ठीक है, नाउ लेट्स डू अनदर एग्जांपल। सपोज आई एम राइटिंग d बाई dx ऑफ x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कैसे करें, तो सिंपली पावर डाउन, मुझे पता है कि x के ऊपर वेरिएबल सॉरी पावर क्या है, 1। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ये तो पता ही है, राइट। तो इसका मतलब आई कैन राइट पावर डाउन पावर -1, यानी कि 1 पावर 1 -1, दैट इज व्हाट, 1 - 1 हो गया 0, राइट। तो एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आया, यहाँ आया 1। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 इंटू एक्स रेज पर 0, एक्स रेज पर 0 मीन्स 1, इसका मतलब हो गया 1, तो दैट मीन्स 1 इंटू 1 हो गया 1। ठीक है, यानी कि आप सिंपली याद रखेंगे कि dx बाई dx अगर आपको कभी दिखा तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, मैं ये काट रहा हूँ जस्ट टू रिमेंबर इट। ठीक है, dx dx हमें कैंसिलेशन करने की आदत होती है ना, तो लेकिन असल में ये गलत है, कैंसिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये डिवीजन नहीं हो रहा, बट
अगर याद रखने के लिए इतना आपको समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन असल में ये ना ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना ही डिवीजन हो रहा है, ठीक है। आपका आंसर आपको पता है कैसे 1 आ चुका है, तो फिर अगर आपको याद रखने के लिए आप थोड़े से कुछ गंदे तरीके भी याद रखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड, लेट्स सी अनदर फॉर्मूला। फॉर्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी। अब ये c का मतलब क्या है, सपोज इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो आप ये याद रखेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है, कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है, 0, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 3, डी बाई डी एक्स ऑफ 3, तो क्या होगा, 0। इसी तरह से सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज पाई इज अ कांस्टेंट, राइट, इट इज 0, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सपोज आई एम राइटिंग, अच्छा अब अगर मैं ऐसा कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज 3x क्यूब, 3x क्यूब, ठीक है, या सपोज मान लो 5x क्यूब, राइट। नाउ इफ आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अकेला वेरिएबल नहीं है ना ही अकेला कांस्टेंट भी है, तो ये डेफिनेटली ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, और डेफिनेटली ये फॉर्मूला भी फॉलो नहीं करेगा। दिखने से तो यही लग रहा है कि ये फॉर्मूला भी ये फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि x ऑब्वियसली अकेला नहीं है, ठीक है। देन हाउ डू वी डू इट, देखिए इसको करना क्या होता है, जब आप इस तरह से करते हैं ना क्वेश्चन को, कि डिफरेंशिएशन ऑफ यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट जो कि x के साथ है, तो इसको पहले फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, इसको पहले सीधा करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, ये कांस्टेंट जो है ये आगे आ जाता है, डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट का नहीं। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, और डी एक्स बाई डी एक्स आपको पता है क्या होता है, 1, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं ऐसा ही करूँगा, मान लो ये 5 नहीं है, k है, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 5, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस पर 3, ठीक है। अब यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है 5 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज पावर डाउन यानी कि 3 पावर माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, दैट इज 5 3 is 15, राइट, यू राइट 15, 5 3 is 15, राइट, x 3 minus 1 is x square, ठीक है। सो दिस इज इट्स डिफरेंशिएशन, कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, लेट्स सी समथिंग लाइक दिस, एक बड़ा सा डिफरेंशिएशन देते हैं, सपोज आई एम राइटिंग लाइक दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, सपोज 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड एक इक्वेशन या एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे पूरी एक इक्वेशन है, ठीक है। या मैं इस तरह से कहूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वेयर वाई जो है वो आपका था सपोज 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस 6 सपोज, ठीक है। इसका मतलब मुझे y का डिफरेंशिएशन करना है, अब y की जगह मुझे क्या पुट करना है, दिस, सो आई कैन राइट डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 6। अब y के डिफरेंशिएशन करने मत बैठ जाना, बिकॉज ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप y है यहाँ x है, ठीक है। आप y जो आपने एक्चुअली में y का जो वैल्यू है आपको वो पुट करना है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इट बिकम्स, ठीक है, ओके लेट्स सी नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी डू हियर, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम ही अलग है, ये फॉर्मेट ही डिफरेंट है, तो क्या करें यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज, आपको यहाँ दिख रहा है कि ये असल में 3 टर्म्स हैं,
3x² एक टर्म है, 1/x एक टर्म है, तो 6 एक टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशिएशन, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में, आप एक सिंपल सा रूल फॉलो कर सकते हैं। आप ये d/dx सबको अपना अपना दे सकते हैं, यानी कि जब भी आपको प्लस या माइनस कहीं पे दिखे, सपोज यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू कैन राइट सिंपली d/dx ऑफ 3x², ठीक है, प्लस d/dx ऑफ 1/x, ठीक है, इसी तरह से माइनस d/dx ऑफ 6, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ यहाँ आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² इज व्हाट, सो यू कैन राइट 3d/dx, और पहले मैं इसका फॉर्मेट सही से लिख लूँ, तो ये हो गया d/dx ऑफ x² प्लस, अच्छा यहाँ पे आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x कैसे लिखूंगा मैं इसको, सी आई विल राइट इट एज, पहले मैं ये काम करता हूँ, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखता हूँ, सो दैट आई कैन राइट x⁻⁻1, राइट, आई कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 6 विद रिस्पेक्ट टू x, ये कांस्टेंट है तो ये बन गया 0, ठीक है। नाउ सिंपल, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x² इज पावर डाउन (-1), पावर डाउन यानी कि 3, ठीक है, इंटू 2, पावर डाउन हो गया तो (-1) यानी कि x2-1, ठीक है, प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻⁻1 यानी कि पावर डाउन यानी कि -1 पावर -1, ठीक है, x⁻⁻1 -1, ठीक है। सो व्हाट डज दिस बिकम, दिस बिकम 6, 2 - 1 इज 1, सो 6x प्लस, इनफैक्ट यहाँ आपको मिल रहा है प्लस माइनस 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 x, माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन साइन रहेगी माइनस की, सो -2, ठीक है, एंड आई कैन राइट इट प्रॉपरली लाइक दिस, ठीक है, प्रॉपरली आई कैन राइट इट लाइक दिस, 6x minus 1/x², ठीक है, दिस इज व्हाट आई राइट, 6x minus 1/x², क्योंकि यहाँ x⁻⁻2 है तो इसको पॉजिटिव लिखने के लिए 1/x² ही लिखूंगा, ठीक है, ओके ओके। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। Suppose we have d/dt 4 minus 2t plus 3√t, ठीक है, it's definitely on like similar question like the previous one. What you do is आप d/dt जो है डिफरेंशिएशन का जो ये ऑपरेटर है, सबको अपना अपना दे दीजिए, ठीक है, सो यू कैन सी आई कैन राइट d/dt इंटू 4 माइनस d/dt इंटू 2t, ठीक है, प्लस d/dt इंटू 3√t, ठीक है। नाउ आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, अब ये 2 आगे आ जाएगा, सो यू कैन राइट 2 d/dt ऑफ t, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 3√t, तो 3 आगे आ जाएगा, सो यू कैन राइट d/dt ऑफ √t, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो आई कैन राइट नाउ, अच्छा ये बन गया फिर से वही dt/dt जो कि हो गया 1, हमें पता है, ठीक है, सो आई कैन राइट -2 dt/dt हो गया 1, ठीक है, प्लस 3, एंड यहाँ देखिए d/dt ऑफ √t, तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था d/dx ऑफ √x, तो हमने क्या लिखा था उसका 1/2 √x, ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा अपॉन 2√t, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वो एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि वो कहीं भी आ सकता है और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो आंसर क्या निकला आपका, इसका मतलब आपका निकला -2 प्लस 3/2√t, ठीक है। नाउ कुछ और फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है, एक और फॉर्मूला है d/dx ऑफ, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करते हैं इसको, क्या निकलता है इसका आंसर, इसका आंसर है ई रेज पावर एक्स। जी हाँ, यानी कि जब भी हम ई रेज पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं वो ई रेज पावर एक्स ही वापस आता है। अब यहाँ पे कैच है, ठीक है, ये जो आपका ऑपरेटर का वेरिएबल है वही आपका यहाँ ई रेज पावर यानी कि वही इसका पावर भी होना चाहिए, यानी कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों सेम होने चाहिए। यानी कि अगर सपोज मैं कुछ इस तरह से लिखूं, सपोज डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है, ई रेज पावर टी, ठीक है, तो ये ई रेज पावर टी ही आएगा वापस, ठीक है। या सपोज अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ कि डी बाई डी वाई ऑफ ई रेस पर वाई, तो ये वापस ई रेस पर वाई ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। अगर फॉर्मेट सही है तो फॉर्मूला फॉलो करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस पर टी, तो ये सही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो डिफरेंट है और वेरिएबल ऑपरेटर का वेरिएबल डिफरेंट है। क्या हम इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते। जिस लेवल पे अभी आप हो उस लेवल के हिसाब से नहीं हो सकता, ठीक है, हमें डेफिनेटली आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सपोज मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अब और एक फॉर्मूला लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। लॉग के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको एज इट इज़ लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ, विद टाइम सब चीज़ें खुद ब खुद, ठीक है, एक्सप्लेन हो जाएंगी, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो कि है वो बराबर है किसके, 1/x के। यानी कि अगर आप कहीं पे log ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे भी देखिए log ऑफ x, ठीक है, यहाँ इसका जो एंगल है वो x है, और यहाँ अगर आप इसको देखो, सॉरी, जो इसका ये वेरिएबल साथ में वो x है, और यहाँ अगर आप देखोगे वो भी x है, ऑपरेटर का वेरिएबल, तो इसके हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। या सपोज मैं अगर x ना लेके कोई और वेरिएबल लूँ, ठीक है, सपोज मैं लूँ कि एग्जाम्पल देखता हूँ मैं, सपोज डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 1/t, ठीक है। अब अगर मैं लिखूँ सपोज डी बाई डी वाई ऑफ लॉग टी, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल डिफरेंट है और यहाँ वेरिएबल डिफरेंट है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम मोर फॉर्मूलाज, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार यूज होती है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, ये है कॉस एक्स, ठीक है। डिफरेंट जब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है कॉस एक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, अगर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलता है माइनस साइन एक्स। ये याद रखिएगा, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं साइन एक्स की तो हमें मिलता है कॉस एक्स, लेकिन अगर हम कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं टैन एक्स की डिफरेंशिएशन करूं, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, ठीक है, या टेंजेंट ऑफ एक्स, तो वो बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तीन फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डू रिमेंबर दम, ठीक है। ओके आगे चलें, तो ओके अब देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज जो आज हमने डिस्कस किए इस लेक्चर में। दैट इज़, एक तो पहले डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो वो देखा हमने, वो किसके बराबर होता है, पावर डाउन पावर -1। उसके बाद हमने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या जो भी आपका वेरिएबल हो वो ज़ीरो होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ज़ीरो। अब सपोज मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसके साथ एक कांस्टेंट भी है, जैसे 3x हमने लिखा था सपोज, या 3x स्क्वायर लिखा था, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सपोज k ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x है, तो k पहले डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, फिर जो वेरिएबल रह जाएगा सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर एक्स, वो ई रेज पावर एक्स के बराबर ही आता है। और उसके बाद जो आपने और एक फॉर्मूला पढ़ी थी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, वो किसके बराबर है, 1/x के,
ठीक है, लॉग अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ ये फॉर्मूला देख लीजिए। थोड़ी देर बाद हम या अगले लेक्चर में, अगले कुछ लेक्चर्स में हम लॉग ज़रूर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं आपकी। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किसके बराबर है? कॉस एक्स। इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, अगर कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो वो किसके बराबर है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, डू रिमेंबर दिस, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स किसके बराबर है? सीकेंट स्क्वायर एक्स के। ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाले हैं। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।